बार बार नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। मैं भी अपने माता पिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो मुझे जन्म दिया और भारत माता की सरहद पर सेवा करने के लिए मौका दिया। बोलते हैं कि सरहद पर बुला रही है माँ, जान की बाजी लगा दो। सरहद पर बुला रही है माँ, जान की बाजी लगा दो। भारत माँ का लाल तुम्हें हो, दुनिया वालों को दिखा दो। ये सिस्टम है, बोलते हैं ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। बोलते हैं सरहद पर बुला रही है माँ, जान की बाजी लगा दो। भारत माँ का लाल तुम्हें हो, दुनिया वालों को दिखला दो। कसम खाकर आगे बढ़ जाओ, अब मंजिल दूर नहीं। ये आरसीएम का फॉर्मूला है। कसम खाकर आगे बढ़ जाओ, अब मंजिल दूर नहीं। अब माँ का हाथ तेरे सर पर, अब हम तुम्हें दूर नहीं। हमारे बहुत गुरु सब है जो हम लोग को सेवा करने के लिए, सेवा की भावना होना चाहिए आरसीएम में, वही आदमी आगे बढ़ सकता है। अपने बारे में कभी मत सोचो। अपने टीम के जो बोलते हैं ना नीचे वाला लेवल, उनके बारे में सोचेंगे ना तो आपका दिन दुगुना रात चौगुना होगा। हमेशा टीम के बारे में सोचिए, हमेशा टीम के बारे में सोचिए। मैं भी इसी आरसीएम में अकेले आया था, आप भी अकेले आए थे। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो बोलते हैं कि इस आरसीएम का जो नेटवर्क का सिस्टम है, हाथ का नाखून और सर का बाल बढ़ते कोई नहीं देखा है, लेकिन अपने आप बढ़ते रहता है। इसी तरह ये बिजनेस है। और थोड़ा भरोसा, ऑफलाइन पर भरोसा कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ इनको झांक कर देखिए। जो हम क्या मीटिंग लेते हैं, वन बाय वन मिलते हैं, कितना आदमी को मैं फॉलो करता हूँ। लास्ट महीना जब आएगा तो बोलेंगे मेरा तो पीने चेंज नहीं हुआ, उसमें हम भी शामिल हैं। चेंज नहीं हुआ भाई, अपने गिरनी में झाँक कर देखो। जो दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछालते हो, अपने ऊपर उछाल कर देखो हमने क्या किया। हम में कमी है जो हमारा पिन चेंज नहीं हो रहा, या आपका चेंज किसी का भी। अब अपलाइन क्या है? अपलाइन एक मार्गदर्शक है, पूरा बोझ उस पर मत डालिए। अपलाइन एक मार्गदर्शक है कि भाई मैंने ये सिस्टम पकड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगा, आप भी करोगे तो आपको अच्छा होगा, भविष्य के लिए अच्छा होगा, 7 पीढ़ी तक अच्छा होगा। बोलते हैं ना ये बिजनेस जो है, बाप कमाए बेटा खाए, बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आवाज। ये बिजनेस को बिजनेस है, लेकिन क्या बोलते हैं, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आवाज। उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, लेकिन उस लायक काम होना चाहिए। मीटिंग में जहाँ होता है, मीटिंग में ऑफलाइन बोलता है मीटिंग में जाइए। आज भी आप भी हम भी कितना आदमी को फोन किया, घर में जाकर बताया, लेकिन वो बंदा नहीं आया। पता चला कि उसका भैंसी का नानी मर गया। पता हो सकता है मर गया, भैंसी का नानी मर गया तो कैसे आएगी? कल बोला नहीं सर आएंगे। तो चलो ये चलते रहता है। आप भी किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, मैं भी किसी को तनख्वाह नहीं दे रही हूँ। जिसका दिल मिलता है ठीक है भाई, आज नहीं आते इसमें हमारा क्या लेगा? हमारा पेंशन कोई बंद नहीं करेगा, पेंशन तो मिलेगा। कल 31 तारीख था ना, आ गया पेंशन, सुतले रहेंगे फिर भी आ जाएगा पेंशन। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर आए हो तो कुछ समाज के लिए भी करो। अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, लाल बहादुर, खुदीराम, भगत सिंह सोचता कि मैं बिलियन से LLB करके आया हूँ, बारिस्टर बन गया, हमको क्या जरूरी है अंग्रेज को भगाना? उनको तो खुद कोर्ट में साला 1 से 1 तनख्वाह मिलता है, लेकिन नहीं, उनका सोच ये था कि हम तो गुलाम है ही है, हमारा बच्चा गुलाम है। वो उनका सोच बड़ा होना चाहिए। अब हम सोचेंगे हमारा पिन चेंज होना चाहिए। अरे हमारा पिन तो तुम्हारा पिन चेंज होगा तो हमारा पिन चेंज तो होगा ही। अगर आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे बारे में ऊपर वाला देख रहा है ना। अपने बारे में कभी सोचो, जब टीम के बारे में सोचेंगे हम कितना हरकत करें, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका हमारा टीम देख रहा है। अगर हमारा नेचर गलत होगा तो मुंह पर हाँ हाँ बोलेगा। किशोरी जी बोलेंगे हाँ मलिक के साथ ठीक है, लेकिन पड़ोस में क्या बोलेगा? ये अपने तो 5000 बीबी करता नहीं, हमको बोलता है 5000 बीबी करनी। बात सही है कि नहीं? जी सही। हम खुद करें तब आपको बोलने का मेरा हक है, या मैं आपका सुझाव दूंगा, कोई लाठी से नहीं मारूंगा, सुझाव दूंगा। जो हम करता हूँ आप भी करो। जैसे सब बोले, सब भैया लोग बोल रहे हैं कि हमको कितना आया इतना आया, हमको भी 6 महीना पर 5000 का आता है। अभी भी मेरा डिस्प्ले वाल में लगभग 80,000 का सामान है। डिस्प्ले वाल पर हर महीना 1 तारीख को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो मैं दूसरे को बोलता हूँ करो, मैं किया तो ठीक है, नहीं किया तो हमारा क्या लेगा?
अभी भी मेरा डिस्प्ले वाल में कम से कम 80,000 का स्टॉक है स्टॉक। और आज 1 तारीख है तो मैं 5,000 का वो करूँगा। 3 पीटो को ज्वाइनिंग कराया, उसका भी नाम पे करता हूँ। तो ये सिस्टम है, सिस्टम हम 10% काम करते हैं भाई, हम 10% काम करते हैं। कौन यार 20,000 30,000 डेली कौन खिलाड़ करेगा? 5,000 10,000 कोई है जो 50,000 करता है, लेकिन मिनिमम 5,000 या 2500 1500 उतना हम लोगों को औकात है। तो ये बिजनेस जो चलता है 10% हम काम करते हैं, मात्र 10%। 90% हमारे भाइयों का है। ये सिस्टम से चलता है। बोलते हैं ना, एक मैं मीटिंग सुना था कौन डॉक्टर साहब ने, जागृत मन और अर्धजागृत मन। जागृत मन 10% कम करता है, अर्धजागृत मन होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैन में चला जाता है, वो 90% कम करता है। और वैसे तो हम मरिए रहे हैं। बोलते हैं ये बूझी बूझी जिंदगी से बाहर आ जाओ, बूझी बूझी जिंदगी से बाहर आ जाओ, अब मिटते अरमानों को पंख लगाओ। अब बिना लड़े मरने से अच्छा है कि लड़कर मर जाओ। अगर मैं बॉर्डर पर हूँ, अगर मैं पीठ दगाकर भागूंगा तो मेरा 7 पीढ़ी कलंक लग जाएगा, और सीना में गोली खाऊंगा तो क्या बोलेगा, शहीद हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं बूझी बूझी जिंदगी से बाहर आ जाओ, मिटते अरमानों को पंख लगाओ, अब बिना लड़े हार मरने से अच्छा है कि लड़कर मर जाओ। कहने का मतलब ये है कि मैं इससे तो सामान खाया ही, मेरा दादा परदादा खाया ही, अरे इससे भी खा कर देखो, इसमें जाता क्या, जाने का है क्या सर? मैं तो इसीलिए अभी टिका हूँ, इसमें जाने का है क्या? वैसे हो हमको लगता है साल में 40-50 रुपया महीना वैसे हो जाता है। वो 500 क्या देता है, फिर कमीशन आता है, फिर क्या आता है। जाने को तो कुछ नहीं, आने का है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सर, मैं मेरा 69 साल चल रहा है, 69 69 साल मैंने रखता है। मैं 27 दिसंबर 1956 का जन्म है, और 75 में बलौर स्कूल से मैट्रिक पास किया, और 7 नंबर 77 को मैंने फौज में भर्ती हुआ। उस समय मेरा तनख्वाह था 210 रुपया। आज के डेट में 33,115 रुपया पेंशन मिल रहा है। कितना? 33,115 रुपया। अभी जुलाई है ना, जुलाई में फिर DA महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, तो 5-7 हज़ार 700-800 रुपया फिर बढ़ जाएगा। साल में 2 बेर बढ़ता है। तो क्या है, 2 आदमी हम हैं, बच्चे लोग सब सेट हैं, बच्चे लोग 3 लड़का 3 इंजीनियर है, बच्चे सब, एक पोता IIT देहरादून से कर रहा है, एक पोती अभी कॉमर्स से इंटर किया 403 नंबर से। तो सब अपना अपना जॉब पर तो सेट है, हमको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है नहीं, उस लायक हम बना दिया। बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिना एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ सकता। जिनका घर में कलम कमाई, जिनका घर में कलम कमाई तिनकर दिन दुनिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मैं चिंतन मंथन करता हूँ कि ना, हाथ में लेके खाओ, पाँव में चप्पल नहीं हो चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन 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 आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप किसी सरकार से भी अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, आप गुलामी जीवन जीते रहो ना। कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे हमको ताकत होगा तब ना आपसे मुकाबला करेंगे, नहीं तो अगला जो बोल देगा हम मान लेंगे, ठीक है सर आप जो बोल रहे हैं वो हम मानते हैं, लेकिन नो, एजुकेशन रहेगा तो डट करके। बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे, बोले अरे सर सुनाई नहीं देता है, तो क्या बोलता था पता है, अरे तुम बालिस्टर बनेगा पढ़ लिख के। आज वो अमेरिका कोलंबिया भी यूनिवर्सिटी से बालिस्टर बनकर दिखा दिया, उस राह पर चले। शायद हम भी उतना कठिन हम बात नहीं साधा नहीं पढ़ता, उनको सोचता हूँ, लेकिन वो लोग भगवान के रूप में आए थे, इसीलिए हम लोग आज संविधान दिया, हम लोग जी रहे हैं। 90 के दशक से आप बड़ी 90 के दशक में हम लोग दादा दादा को चरपाई पर नहीं बैठने देता था, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्यों? जब एजुकेशन हुआ, एजुकेशन पर लड़ाई लड़ा, अभी भी लड़ाई चल रहा है, अभी भी लड़ाई चल रहा है, और उस लड़ाई में कामयाबी होना है। जैसे क्या बोलते हैं, जेपी आंदोलन हुआ था, कोई पार्टी का आदमी नहीं था। जेपी आंदोलन जो है, ये सब जब तक एजुकेशन नहीं लगे, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जब सर मैं क्या बताऊँ, मैं जब नौकरी करता था ना, तो दुनिया बोलता था कि अरे मिलिट्री क्या करता है, बच्चे पैदा करता है, खाली दारू पीता है। कसम से मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। मैं बोला अच्छा बेटा समय आएगा तो मैं अपने आप समझ जाएगा। न एक झूठ जमीन खरीदा,
बाप दादा का, मेरी माँ मिट्टी के घर में शादी करके आया, ऊपर में खपरा था, खपरेल था, मिट्टी था। मेरा 4 बच्चा इसी मिट्टी के घर में जन्म लिया, मिट्टी के घर में जन्म लिया। और लेकिन है एजुकेशन को पीछे नहीं छोड़ा। मैं बोला बेटा जब समय आएगा तो तुम देखेगा कि ज़मीन बड़ा है कि एजुकेशन बड़ा है। आप लोगों को तो पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे बड़ा लड़का बीटेक प्लस MBA किया हुआ है, 3.5 लाख रुपया तनख्वाह है उसका। उससे छोटा वो भी बीटेक किया है, 1,50,000 है। उससे छोटा भी बीटेक किया है, 1,20,000 है। और 33,315 रुपया पेंशन मिल है। क्या उस समय जो मैं एजुकेशन पर क्या क्या इन्वेस्ट किया, खर्च नहीं हुआ, इन्वेस्ट किया। और अगर उसको हम 4 गो भैंसी दे देता और 5 से पानी मिलाकर फेंकता तो जिंदगी में फेंकते रह है कि नहीं। तो एजुकेशन अगर हम टटका आमदनी, वो टटका आमदनी भैंसी वाला टटका आमदनी हुआ, लेकिन उसको हमने इन्वेस्ट किया। जब वहाँ देखा जनरल कर्नल ब्रिगेडियर का, तो मैंने दिमाग में यह चला, हम तो नहीं पढ़ा, लेकिन भले हम जमीन नहीं खरीदूँ, घर नहीं बनाऊँ, लेकिन एजुकेशन पर मैं खर्चा करूँ। तो उसी का नतीजा है कि आज भगवान की दया से सब आनंद है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। मैं सच पूछे तो मैं अभी स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। अभी हमको होगा कि प्लेन से फला जगह जाना, चला जाना, अभी केदारनाथ जाना है, फलना जगह, कोई नो नहीं। अब माल जाल सब हटा दिया इसी के लिए कि चलना है तो चलना है। 1 मिनट प्रोग्राम बनता है, बस चल देता है। तो क्या किसका महत्व है? एजुकेशन। हम आप क्या करते हैं, 5 बीघा जमीन कीन दो, वो क्या होता है, जमीन के अंदर में ही बच्चा दब जाता है। वो पढ़ाई पर ध्यान देता है, वो बस उसी में, अरे पढ़ लिख लेगा साला, कंप्यूटर में तो बैठ के ये चलेगा पंखा के नीचे AC में, चाहे 10,000 रुपया तनख्वाह नहीं क्यों नहीं है, अगर पढ़ लिख लेगा तो कंप्यूटर जो चलाएगा तो AC में तो बैठेगा कम से कम। उस लायक बना दूँ ना। अगर सोचते रहेंगे चलो हमको 10 बीघा ज़मीन है, क्या दिक्कत है, ये वो, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और कहता है टाइम इज मनी, टाइम को मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। अगला प्रोग्राम हम लोग सीखने के लिए आए हैं। हमारे परम आदरणीय गुरु सुरेश सर के सानिध्य में सीखूंगा। गुरु कोई उम्र दार्द मैंने नहीं रखता है, गुरु है, छोटा भी है लेकिन उस लायक हो, गुणवान हो, धनवान हो, सब हो, वो है गुरु। जैसे मान लीजिए मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ, मैं 40 साल से सिगरेट पीता था, क्योंकि फौज में 4 पॉकेट सिगरेट एगो माचिस हफ्ता में मिलता था। 40 साल हमको कोई हिला नहीं सका। लेकिन एक समय की बात है, मेरी पोती जो है बड़ी, जो अभी 403 से पास किया है इंटर कॉमर्स, वो आया पैसा मांगने के लिए। सुबह सुबह मनीगाछी में पढ़ती थी, मैं तो भूख रहा था। बोला कि दादाजी बहुत गंदा बात है, आप सिगरेट पीते हैं। 1 शब्द मेरी उस दिन मैं कान पकड़ा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े आदमी से ही ज्ञान मिलता है, छोटा से भी ज्ञान मिलता है। अभी अभी छठ में वही आई थी, उसकी माँ ने घर में घर का सरसों तेल से खाना बना दिया, खाना नहीं खाया। बोला नहीं, मैं हेल्थ कार्ड राइस ब्राउन में खाना खाऊंगा। तब मेरा डिस्प्ले वाल में 2-4 गो रहता ही है, दिया, खाना बनाया तब खाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटा से ज्ञान मिलता है। और उनके लिए अब मुझे कहीं न प्लानिंग दिखाना है, न RCM के बारे में बताना है। जहाँ भी जाएगी, जिस घर में जाएगी शादी करके, वहाँ भी RCM बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। दूर दृष्टि रखिए, उसके लिए हमको बताना नहीं पड़ेगा कि पोती जी खा लो और पोता ही खा लो। कल परसों गया था, 2900 का सामान यहाँ से ले गया था। उनके रग रग में RCM का सामान घुसा हुआ है, रग रग में RCM का। परसों नरसों गया था, 3000 का सामान ले गया था। बोला वेजिटेरियन बैग लेते गया, 1 गो कि 2 गो? अच्छा ठीक है, मैं 2 गो लेते आऊँगा। आनंद लो, खूब खाओ, आनंद लो। अभी 16 दिसंबर को 18 साल पूरी जाएगा। अभी उसको तुरंत ज्वाइनिंग लगाना है। 3 पुत्र को ज्वाइनिंग किया है, 4था एकदम 5 आदमी ज्वाइनिंग इस RCM से करूँगा। और फायदा मैं भी लूँगा, मेरा औलाद का औलाद का औलाद का भी। और मैं ये विसर्जन करता हूँ परम आदरणीय सुरेश सर जी को, मेरे गुरु है। क्योंकि सीखना कोई बुरा नहीं है, बड़ा आदमी हो, टेढ़ा हो, गोरा हो, काला हो, कोई मायने नहीं रखता। भगवान रामचंद्र विश्वामी जी को गुरु बनाए थे कि नहीं बनाए? बिना गुरु ज्ञान नहीं होता भाई। हम कितना भी चार जाओ, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है ना। माँ बाप और गुरु को कभी मत भूलना, क्योंकि कितना पापड़ बेला तब तुम यहाँ पहुँचा बेटा। नमक रोटी, खसारी रोटी, क्या क्या खाया, हम भी खाए हैं।
कितना पापड़ बेला तब तुम्हें आया है, उनको कभी मत भूलना। माँ बाप कभी नहीं बोलता कि तुमको रसगुल्ला ला के दो। कहीं से आए, मम्मी माँ खाया, नहाया, बस उसको इतने आत्मा को शांति मिल जाती। ये नहीं भूलना है, माँ बाप और गुरु को कभी मत भूलना, नहीं तो ज़िंदगी में आपको चैन नहीं मिलेगा। ये मेरा सोच है। और अगर उनको सलाह, जंगल में कहाँ मैंने घूमा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, कोहिमा, अगरतला, हैदराबाद, श्रीनगर, एक साल श्रीलंका रहा, सब उन्हीं का आशीर्वाद था जो मैं आगे बच के आया और आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये सब उनका दिन है। सोच बड़ा रखो, नेत बड़ा रखो, आपको ऊपर वाला खुद फल देगा। मैं विसर्जन करता परम आदरणीय सुरेश जी से आप लोगों को जोरदार ताली के साथ आपको बोलना चाहता हूँ।